हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी पढ़ाई पर पूरा जोर दे रहे होंगे और पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे इस ठंड के मौसम में। आज मैं उठी हूँ सुबह 3 बजे एंड मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। एंड सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी, आई एम सॉरी कि डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है बार बार, बट उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं जब वहाँ पर गई थी एम्स में, तो अब की बार मेरा न्यूरो जो था वो उनकी मतलब जो वहाँ के बड़े डॉक्टर्स हैं, अब की बार मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो वहाँ पे थी, तो उन्होंने अब की बार दवाई दी थी मुझे। एंड वो दवाई ऐसी थी कि रात को ही मैंने जैसे ली ना, मैं एकदम से चित और पट एकदम एक साथ हो गई। और विदिन 5 to 8 मिनट्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा लास्ट के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने दवाई ले रखी थी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो जो असर था उस दवाई का, मतलब हर रात को लेनी है 5 दिन, 5 दिन तक हाफ लेनी है एंड उसके बाद में एक पूरी टैबलेट लेनी है। एंड मैं लाइफ में पहली बार कोई दवाई लेने से डरी हूँ। मतलब आज तक मुझे ऐसा था कि दवाई ले ली और काम खत्म, मैं कोई ऐसे मुझे मतलब दवाई लेने में कोई इश्यूज़ नहीं होते। बट फिर जब नेक्स्ट डे हुआ एंड उसके बाद में मुझे लगा कि अब फिर से वही दवा लेनी है, मतलब मुझे पहली बार डर लगा कि यार अब फिर से वही सीन होगा, मतलब वो ऐसे बिल्कुल बेहोश टाइप की हालत हो जाएगी। और फिर उसके बाद में बहुत बुरा हाल हुआ, बट आज फिर से मैं ठीक हूँ। एंड ये वाली बात थी कि डिसकंटिन्यूटी आ गई थी, बट मैंने पढ़ाई करी थी लेट के, मैं लेट के लग रही थी पढ़ाई करने में, बट क्या हुआ ना, वो वीडियो वगैरह शूट नहीं हुई क्योंकि उठा नहीं जा रहा था। तो इस वजह से ये वाली वीडियो थोड़ा लेट हो गई। एंड हाँ, हम 100 डेज़ चैलेंज चला रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता तो आपको जो वीडियो के एंड में नेक्स्ट डे का टारगेट मिल जाएगा। एंड हाँ, ऐसे मतलब मेरी वजह से आप लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट आप ऐसे क्या करो कि अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो नहीं आई है और आपका जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो ख़त्म हो गया हो, तो आप अपना आगे का कुछ और ऐड ऑन करके पढ़ लिया करो और जब शेड्यूल देख के रिवाइज़ कर लिया करो। तो ये सब चीज़ आप खुद से कर लिया करो, अदरवाइज़ आप अपना शेड्यूल बना रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो एक कमेंट आज मैं मतलब कमेंट नहीं, एक मैं चीज़ को कंसिडर करना चाहूँगी कि जैसे सब पूछते हैं कि दीदी कि मैम आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप कितने घंटे पढ़ते हो, क्योंकि सबको ना ये लगता है कि ज़्यादा घंटे पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। लेकिन ऐसा है भी, बट आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे रिवाइज़ करने में, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे अपनी पढ़ाई में, तो वो चीज़ आपके लिए वर्थ इट है। तो मैं तो एक चीज़ सोचती हूँ कि जैसे मान लो मैंने आज का अपना शेड्यूल बनाया, अपना टारगेट सेट करा कि आज ये कंप्लीट करना है, या तो मैं मतलब उसको कंप्लीट कर दूँगी पूरा। और अगर मान लिया कि कभी किसी दिन छोटा ही बन गया कुछ ज़्यादा की और पूरा एनर्जेटिक है बॉडी एंड उसके बाद में टाइम भी बचा हुआ है, तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, मैं उसको जब तक पढ़ती हूँ जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। तो आपको अगर थोड़े सी ऐसा तो है नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ा और हाँ भाई हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, काम खत्म करो, ऐसे तो नहीं होता है। बट हाँ, ऐसा है कि अगर आपका पढ़ने का ज़्यादा मन कर रहा है तो पढ़ते रहो ना, इसमें क्या इश्यूज़ है, हमें पढ़ने का ही काम है। तो अगर आपका घंटे मैटर नहीं करते, आप कितना आउटपुट निकालो वो मैटर करता है। और दूसरी बात, रही बात घंटे की, तो ऐसे मत सोचो कि 8 ही घंटे पढ़ने हैं, क्या पता आज तुम्हारा 7 घंटे में कंप्लीट हो गया हो और आपकी बॉडी आगे की तरफ चली ना रही हो कि भाई आगे मुझसे होगा ही नहीं। तो ये भी चीज़ हो जाती है। तो अगर आपका जब तक सेटिस्फेक्शन ना आए ना कि आप बेड पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ पढ़ा एंड सारे टॉपिक्स कवर अप करे, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा मैनेज करके चलना। क्योंकि चीज़ें ना, मतलब कभी कभी जैसे मुझे 2 दिन का ब्रेक लग गया है, मतलब ब्रेक क्या लगा, बस थोड़ा सा मतलब उतना आउटपुट नहीं निकल पाया। मैं बस लेट के क्वेश्चन सॉल्व करने की वीडियोस देख रही थी और मैंने इंग्लिश की वीडियो लेट के ली थी और ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था। तो ये चीज़ मेरा थोड़ा-सा हो गया था, बट पहला दिन जिस दिन मैंने दवाई ली थी वो दिन तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर गया था। उस दिन का तो मतलब मैं ऐसा थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था पूरे दिन कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। वो थोड़ी हैवी दवाई है एंड उसका ऐसा भी था कि थोड़ा-सा असर बाद में, मतलब आप कंटीन्यूअस लेते रहोगे तो उसका आदत पड़ जाएगी। तो वो ऐसी थी और अब की बार थोड़ा-सा थोड़ा ठीक लग रहा है कि दवाइयाँ ठीक है, बट थोड़ी महँगी है। बट ठीक है कि हाँ, महँगी तो देख लूँगी, बस दर्द ठीक रहे। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ अपना इंग्लिश को, पहले मैं इंग्लिश का जो टॉपिक्स है वो कवर अप करती हूँ एंड मैं यहाँ पर पढ़ रही थी कंजक्शन को। और कंजक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है एंड मैं यहाँ पर उनकी जो थोड़ी-थोड़ी जैसे कि कोई वर्ड होता है उसको लिखने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि बार-बार भूल जाते हैं किसके साथ क्या कंजक्शन यूज़ होती है, तो मैं वो चीज़ को पढ़ पढ़ रही थी। एंड आई सजेस्ट कि आप लोग भी ऐसे ही पढ़ें। आप लोग भी ना बार-बार रिवाइज़ करते चलें, क्योंकि इंग्लिश को तो
मतलब इंग्लिश तो बिल्कुल जानी दुश्मन बन रखी है। एंड हाँ, इंग्लिश के लिए भी आज मैंने वो देखा था कि उसमें ग्रुप में लड़ाई बज गई थी अभी, और 2 लड़कों की। एंड उसके बाद में वैसे एक लड़की पूछी थी कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े। यार मैंने पार्ट 1 की वीडियो बना दी है, आप उसमें से भी देख सकते हो। एंड सब लोग का पढ़ने का तरीका अलग होता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, बट बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज़ पढ़ते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो उसमें मैं वही चीज़ पढ़ी हूँ जो मोस्ट ऑफ द पीपल पढ़ते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो आप दूसरी चीज़ों को भी कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ये सब चीज़ भी पढ़ सकते हो और आउटपुट निकलेगा, क्योंकि मेरा खुद निकल रहा है, इस वजह से ही मैंने बनाई है वीडियो। मेरा जो चीज़ वीक है और उसमें मेरी चीज़ अच्छी जा रही है, तो उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूँ कि पहले मैं ऐसे करती थी बट मैं अब ऐसे कर रही हूँ, एंड वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसका मतलब ये नहीं कि जो हमने पहले करा है वो बेकार गया, वो बेकार नहीं जाता, वो भी बढ़िया जाता है। और जब आप रिवाइज़ करते हो तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। एंड रही बात चीज़ों को मतलब दिमाग में भरने की, तो देखिए मैं तो ऐसे कर रही हूँ कि जब तक मुझे ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि मेरे 20 में से 19-18 मार्क्स आ जाएँगे, मैं तो छोड़ने वाली हूँ नहीं। तो मैं तो रिवाइज़ पे रिवाइज़ ही करती रहूँगी। कौन सा भी पेपर आ रहा है, अभी अगर अगर आप स्टार्टर हो, स्टार्ट करने वाले हो, स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग फेज़ में हो, तो आप अपना थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा डीपली पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। मतलब ना 100 डेज़ का तो हमारे चैलेंज है, उसके बाद में हमें रिवाइज़ भी करना है। तो आप अपना ये भी चीज़ें लेके चलिए। तो आज की वीडियो यही है। एंड लास्ट में मैंने अपना जो शेड्यूल है वो भी डिस्कस किया हुआ है। एंड आप लोग ये बताना कि कितने लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं एंड कितने लोग नहीं चल रहे, क्योंकि फिर उसके हिसाब से मतलब बनाने का कोई वर्थ इट होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप हमारा शेड्यूल बना के दे दो, बट ऐसा नहीं होता है कि मैं शेड्यूल सबका अलग अलग बना के दूँ। ऐसे तो मैं सबको 800 से भी ज़्यादा लोग होने वाले हैं अब हमारे टेलीग्राम पे, मैं कितने लोगों का बनाऊँगी शेड्यूल यार। थोड़ा सा आप लोग भी अपने आप पर ध्यान दो एंड अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करो। ऐसा नहीं है कि अगर आज मेरा इंग्लिश पढ़ने का मन है तो आपका भी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना सब्जेक्ट को पढ़ने का ट्राई करो, और जिस तरीके से, बस ऐसा है कि आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, कैसे नहीं करने, वो आपके ऊपर है। टॉपिक मैं दे दूँगी, इतना तो मैं कर ही रही हूँ ना कि टॉपिक मैं दे रही हूँ, एंड और सब कुछ आप कर लेना। तो ये सब चीज़ है। एंड अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे ना कहीं ऐसे कहीं अच्छी सी जगह घूमने जाऊँ, जैसे उज्जैन गए थे हम लोग, तो मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाने का, बट अभी नहीं, अभी शायद पेपर के बाद एंड थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कितना अंधेरा हो रखा है, बट नहीं, ये लाइट नहीं ले पा रहा फ़ोन, इसने फोकस अलग हटा दिया है। एंड मेरा ये जो बाहर है वाइट बोर्ड रखा हुआ है, अब इसका भी यूज़ करेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा मैं लय में आ जाऊँ। और हाँ, ये एक और बात बताना कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो पार्ट 2 की, तो कहाँ से कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट मुझे ये पूछना है कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे हो। सो आज का शेड्यूल ये है, एंड आप इन सारे शेड्यूल को लिख लीजिएगा एंड इसको पूरा करने का पूरा ट्राई कीजिएगा। एंड पार्ट 2 में हम लीनियर अलजेब्रा करेंगे। सो अब मिलेंगे हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे एंड